चयन दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेड क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास से पूछे गए प्रश्नों को। आप यहाँ देख सकते हैं आज का जो टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा कक्षा 6 to 8 सोल पेपर 2011 बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से पूछे गए प्रश्नों को लेकर, जो आपकी जेटेड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है। निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है। ऑप्शन है मौलिकता, अनुशासन, धारा प्रवाहिता या लचीलापन। तो देखिए, सृजनशीलता का तत्व है आपका मौलिकता है, धारा प्रवाहिता है, लचीलापन है, लेकिन अनुशासन नहीं है। ठीक है। सवाल है कि बिग व हंट के अनुसार डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। तो परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो किसका परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है? ऑप्शन है शैशवावस्था का परिवर्तन, बाल्यावस्था का, किशोरावस्था का या प्रौढ़ावस्था का। तो देखिए आंसर हो जाएगा किशोरावस्था का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की अवस्थाएं कितनी है? ऑप्शन में दिया है 3, 4, 5 या 6। तो देखिए मैंने पहले भी बताया आपको, इसकी 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है, 4 अवस्थाएं। आगे, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करता है, यह कथन किसका है? शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन देखिए, स्वामी विवेकानंद, स्किनर, पेस्टालॉजी या रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। चलिए आगे है। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है। ठीक है, एक बालक है, एक बालक है जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है, तो उसे वर्गीकृत किया जाएगा किस में? श्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य से अधिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि या मंद बुद्धि में। तो इसका राइट आंसर होगा सामान्य बुद्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीखने के प्रयास और मूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो सीखने के प्रयास और मूल सिद्धांत के प्रतिपादक है आपका थॉर्नडाइक। ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग डैश विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन है संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक या गामक। तो इसका राइट आंसर होगा नैतिक। कोहलबर्ग को नैतिक विकास के क्षेत्र में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? आपका ऑप्शन है क्रो व क्रो, पियाजे, स्किनर या कोहलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर। ठीक है। एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीजें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। तो पतंग को देखकर उसने कहा चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा यह एक पतंग है। यह उदाहरण दिखाता है, किसका उदाहरण दिखाता है? तो सवाल को एक बार और समझ लीजिए कि एक बच्ची है, ठीक है, अपने पिता के साथ घूम रही थी। दोनों आप इधर उधर टहल रहे थे। तो बच्ची जानती थी चिड़िया जैसी चीज होती है, यानी बच्ची ने चिड़िया को देखा था, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। तो पतंग को देखकर उसने कहा चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा यह एक पतंग है। उदाहरण दिखाता है, क्या उदाहरण दिखाता है? तो यह उदाहरण दिखाता है सम्मिलन का। ठीक है, यानी वो बच्ची सोचती है कि हर उड़ने वाली चीज चिड़िया ही है, क्योंकि उसने देखा है कि चिड़िया उड़ती है। ठीक है, तो यही है कि वो उसने पतंग को देखा तो उसने समझा कि पतंग उड़ रही है तो ये भी चिड़िया है। ठीक है, इसलिए इसमें हो जाएगा सम्मिलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। कौन सा? तो देखिए, भाषा बुद्धि के प्रकार हैं, अंतर्वैयक्तिक कौशल ये है, लेकिन सृजनात्मकता हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बुद्धि के प्रकार नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, समाजार्थिक मुद्दों से
जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है उसको सहायता करता है। कौन सहायता करता है? देखिए एक बार सवाल को समझिए कि समाजार्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करता है। कौन सहायता करता है? तो इसको सहायता करता है स्व अधिगम मॉडल। ठीक है, आगे मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है जानना, बच्चे के सीखने में क्या आई कठिनाइयों को जानना, यानी ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला सवाल है कि एक कक्षा में व्यक्ति विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ, इसको यहाँ देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन है कि रुचियों के, सीखने के, चरित्र के या सभी के। क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी सभी के, यानी रुचियों के, सीखने के और चरित्र के। अगला, संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। किसको? मनोवैज्ञानिक, पारंपरिक अनुकरण, वातावरण या मनोदैहिक। तो इसका राइट आंसर होगा मनोवैज्ञानिक। चलिए, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन, थॉर्स्टन, किलफोर्ड या गेनेन है। तो इसका राइट आंसर होगा स्पीयरमैन ने। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो इसका राइट आंसर होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी 11 से 16 वर्ष। जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है जैविक मंदता। चलिए, कौन सा सीखना अस्थायी होता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा समझकर। निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो है ये पठन विकलांगता से जुड़ा हुआ, यानी पढ़ने में गड़बड़ी। अगला सवाल है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? तो ये हो जाएगा किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में बच्चे इस तरह करते हैं। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था देश का विकास। किसका विकास? तो किंडरगार्टन का विकास के, यानी किंडरगार्टन का जो सिद्धांत है ये फ्रोबेल ने ही दिया है। चलिए, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायता नहीं है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भाषण। अगला, निम्नलिखित में से संश्लेषण का उदाहरण कौन सा है? तो निबंध लिखना ये नहीं है, भाषण देना ये भी संश्लेषण का उदाहरण नहीं है, प्रमेय सिद्ध करना ये संश्लेषण का उदाहरण है, प्रमेय सिद्ध करना। अगला, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने? तो पावलोव ने। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है कौन सा है? तो ऑप्शन बी रचनावादी मॉडल। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, तो देखिए सामाजिक अधिगम आरंभ होता है आपका ऑप्शन सी संपर्क से। बालक का विकास परिणाम है किसका? तो बालक का विकास परिणाम है आपका वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का। चलिए, अगला सवाल क्या एक बार देख लीजिए कि बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा कैसी होती है? तो बालक के शारीरिक और क्रियात्मक विकास की जो दिशा होती है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। अगला, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें हो जाएगा संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, ससंज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है, या उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
अंतिम सवाल है कि श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? ब्रेल लिपि नहीं होगा, ब्रेल लिपि तो होगा ही नहीं, सांकेतिक भाषा हो जाएगा, सांकेतिक भाषा। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट कर दीजिएगा।